सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ वर्ड्स बाय ध्रुव, जहाँ पे हम बात करते हैं कुछ रियल लाइफ के क्रीपी इंसिडेंट्स और कुछ अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। सो वैसे आज की वीडियो में हम एक और हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करेंगे, जो कि है दिल्ली का दिल्ली कैंट। सो बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली कैंट, इस जगह का नाम सुनते ही मन में एक ही चीज़ आती है कि या तो कोई चीज़ आर्मी से रिलेटेड हुई या तो कोई हरियाली वाली जगह, मतलब इस चीज़ की मन में छवि आती है। बट इसी दिल्ली कैंट के पीछे बहुत सारी डरावनी कहानियाँ भी छुपी हुई है। दिल्ली कैंट की इन्हीं सड़कों पर जो दिन के टाइम पे हरियाली में बहुत अच्छी दिखती है, रात के टाइम पे वही बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है। दिल्ली कैंट की सड़कों पर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत को देखे जाने का दावा किया गया है। आसपास के लोगों ने बताया कि यह औरत दिखती है और एकदम से गायब हो जाती है। तो इसे तो पहले कई लोगों ने अफवाह बताया था, बट बहुत सारे लोगों से सेम चीज़ का दावा होने के बाद इसे अफवाह भी नहीं मान सकते हैं। तो ये बात है करीब सन 2018 की। रोहित नाम का जो लड़का था, जो कि गुड़गांव में काम करता था, तो उसका एक बार अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान बना। तो वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए कन्नॉट प्लेस आ जाता है। तो कन्नॉट प्लेस लेट नाइट पार्टी करने के बाद करीब 1:30 बजे वो लोग वापस अपनी गाड़ी की ओर जा रहे होते हैं। तो गुड़गांव जाना था उन्हें, तो कन्नॉट प्लेस टू गुड़गांव बीच में दिल्ली कैंट का रास्ता पड़ता है। मतलब 2 रूट है, तो फिर दिल्ली कैंट का जो रास्ता है वो ज़्यादा शॉर्ट रास्ता पड़ता है। तो इस चक्कर में उन्होंने वो वाला रास्ता सुना कि हम दिल्ली कैंट के रास्ते जाएंगे। रात के समय दिल्ली कैंट की सड़कें बिल्कुल वीरान होती है। वहाँ पे चारों तरफ पेड़ और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं होता। तो जैसे ही वो लोग दिल्ली कैंट की वो घने पेड़ों वाले इलाके में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि रोड साइड पे एक औरत खड़ी है जिसने कि सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी है। वो उनकी तरफ हाथ बढ़ा के लिफ्ट मांगती है। तभी रोहित ने बोला कि गाड़ी मत रोको। मैंने इस जगह के बारे में और ऐसे औरतों के लिफ्ट मांगने में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। तो जैसे ही रोहित ने ये बात कही कि गाड़ी मत रोको, तो उसके दोस्त ने तुरंत ही स्पीड बढ़ा दी। लेकिन तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। गाड़ी की स्पीड करीब 60 प्लस थी। अप्रॉक्स 70 to 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उनकी। और वो जो औरत उनसे लिफ्ट मांग रही थी, वो तेज़ दौड़ते हुए उनके बराबर में सेम स्पीड में उनके साथ साथ चलने लगती है। रोहित और उसके दोस्त हक्का बक्का रह गए थे। वो लोग यही सोच रहे थे कि कोई औरत इस स्पीड से कैसे दौड़ सकती है। मेन की गाड़ी और इंसान के बीच में फ़र्क तो होता ही है। वो उनकी स्पीड को कवर करके उनके साथ दौड़ रही थी। तो रोहित ने रियर व्यू मिरर में देखा वो औरत अभी भी उनका पीछा कर रही थी और उन्होंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो औरत फिर से उनके पास, मतलब स्पीड कवर कर लेती तो उनके पास ही दौड़ रही थी। उस औरत की आंखें कुछ डरावनी थी। उन्होंने उसका चेहरा देखने की कोशिश करी, लेकिन उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, बट उसकी आंखें दिखाई दे रही थी जो अलग सी चमक रही थी। तो एकदम से क्या होता है, रोहित ने स्पीड और बढ़ाने के लिए कहा। वो लोगों ने स्पीड बढ़ाई, बट वो औरत भी सेम स्पीड में उनके पीछे दौड़ने लगी। वो तब तक उनके पीछे दौड़ती रही जब तक वो लोग दिल्ली कैंट के उस जंगल वाले इलाके से बाहर नहीं चले गए। और एकदम से ही वो औरत गायब हो गई। रोहित और उसके दोस्तों ने बहुत शांति की सांस ली, बट वो लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने पूरी रात आपस में एक दूसरे से भी उस बारे में बात नहीं करी। क्या ये उन सबके मन का भ्रम था या कोई सच्चाई थी? ये सिर्फ रोहित के साथ नहीं, बहुत सारे कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स और रात के टाइम पे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें बताई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कई सालों पहले यहाँ पे इसी रोड पे एक औरत की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से आज भी उसकी आत्मा उसी रोड पे घूमती है। कई लोगों ने यहाँ पे रात के समय अजीबोगरीब आवाज़ सुनने का दावा किया है, जैसे कभी किसी रोने की आवाज़ या कभी किसी चीज़ चलने की आहट। यहाँ से जो लोग पैदल जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं, बाइक में जाते हैं,
उन्होंने ये बताया है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है, बट जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता। लोगों ने तो कभी कभी यह बताया कि जैसे बाइकों पे वो लोग जाते हैं या गाड़ी पे जाते हैं तो उनके जो हेडलाइट होती है, जो उनके डिपर होते हैं, वो अपने आप बंद हो जाते हैं या तो बहुत ही अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगते हैं उसी दिल्ली कैंट की रोड पे। यही था आज की वीडियो में, जिसमें कि हमने दिल्ली कैंट के बारे में जाना, उससे रिलेटेड उसकी भूतिया कहानी, उसकी हॉन्टेड स्टोरी और रोहित के कुछ क्रीपी इंसिडेंट्स जो कि उसे उस दिल्ली कैंट की रोड पे लगा। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं ध्रुव खरकवाल फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।